न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के लिए जिन लड्डुओं का इस्तेमाल हो रहा था, उस प्रसाद में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। चौंकिए मत, ये महज आरोप नहीं है, बल्कि लैब की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बालाजी के प्रसाद में हुआ मिलावट। प्रसाद में किसने मिलाया मछली का तेल? किसने किया भक्तों की आस्था के साथ खेल? आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला पहाड़ी पर बना है श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर। देश के सबसे बड़े मंदिर में से एक है। यहाँ सालाना 2 करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं। भक्त पहले तिरुमला की ऊंची पहाड़ी पर बनी सीढ़ियों को पार करते हैं। उसके बाद घंटों लाइन में इंतजार के बाद लोग गर्भगृह तक पहुँचते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर पाते हैं। तिरुमला पहाड़ी पर बने मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, लेकिन इसी मंदिर में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। भक्त जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उन्हें प्रसाद में लड्डू दिया जाता है। दरअसल रोजाना 70,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। रसोई में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनते हैं। दो 200 ब्राह्मण मंदिर का मुख्य प्रसाद बनाते हैं। लड्डू में बेसन, बूंदी, चीनी, काजू, घी मिलाया जाता है। यहीं भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ। बालाजी के प्रसाद में मछली के तेल मिलाने की बात सामने आई। जांच में पता चला है कि भक्तों को प्रसाद में जो लड्डू दी जा रही थी, उसके लिए जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था, वो मिलावटी था। लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लड्डू में फिश ऑयल, एनिमल टैलो, जिसका मतलब जानवरों की चर्बी, मिलाया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कार्नेल वसा, पाम तेल और बीफ टेलो लॉर्ड शामिल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। दरअसल सीएम नायडू ने पहले की जगन मोहन सरकार पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। जगन सरकार पर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी मिलाने का आरोप लगाया। नायडू ने जगन सरकार पर बीते 5 साल के शासन में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल करने की बात कही। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन सरकार के समय तिरुपति मंदिर में लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। అలాంటి పవిత్రత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పవిత్ర దెబ్బతీసే పరిస్థితికి వచ్చారు. కడాన మీరు ఒకసారి చూస్తే లడ్డు ప్రసాదం నాసి రకం నెయ్యి వాడారు. మీరు వాడతారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. దేవునికి పెట్టినప్పుడు ఆవు నెయ్యి వాడతారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా.
అలాంటిది 320 రూపాయలకు నెయ్యి వస్తుందని నాసి రకం వెజిటబుల్ ఫ్యాట్ అని ఎనిమల్ ఫ్యాట్ అని అలాంటివన్నీ దాన్ని కల్తీ నెయ్యి తీసుకొచ్చి దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు నేను తప్పు చేయలేదు, టెండర్ పిలిచాను. మీ ప్రభుత్వం పిలిచింది, మీరు పిలిచారు. 320 రూపాయలకు నెయ్యి ఇస్తున్నారంటే ఆలోచించే పని లేదా? 500 రూపాయలు ఉంది. ఆవు నెయ్యికి 500 రూపాయలు కనీసం ఉంది. అలాంటిది 320 రూపాయలు పేరు పెట్టి ఏదైతే కల్తీ నెయ్యని ప్రజల మనోభావాలతో ఆడుకునే విధంగా ఆయన నెయ్యి తీసుకొస్తే ఆ మధ్యలో మీరు ఎవరన్నా కొండకు పోయారా, తిరుమలకు పోయారా, ప్రసాదం తిన్నారా? ఒకప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ ప్రసాదం బాగుందా అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. బాగా లేదన్న వాళ్ళు చేలిపైకి ఎత్తండి. భోజనాలు కూడా బాగాలేవు, దర్శనాలు కూడా బాగాలేవు. కొండకు పోవడం మానేశారు. ఏం తల్లి ఇప్పుడు పోయి చూడు. కొత్తగా నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతానే మొదటి రోజునే ఒక ఆఫీసర్ని వేశాను, శ్యామలరావు గారిని. ఒకే మాట చెప్పి పంపించాను. మళ్ళీ నేను శభాషణాలంటే ప్రజలు మెచ్చుకునే పరిపాలన, దేవునికి సేవ చేయమని చెప్పి ఆయన పంపించా. ఈ రోజు నెయ్యి అంతా కూడా మార్చాడు. ఏదైతే కర్ణాటక ఫెడరేషన్ నందిని ఉందో ఆ నందిని నెయ్యి కొన్నాడు. ఇప్పుడు ప్రసాదం తిన్నారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. తిన్నారా ప్రసాదం? అప్పటికిప్పుడు బాగుందా లేదా అని అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని. బాగుందంటే చేలిపైకెత్తండి. ఇది సైకో, నువ్వు చెప్పే మాటలకు వ్యత్యాసం. ప్రజలు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మా మనోభావాలు దెబ్బతీశారని. మనోభావాలు దెబ్బతీసినప్పుడు నాసిరకం నెయ్యి తీసుకొచ్చి, కల్తీ నెయ్యి తీసుకొచ్చి ఇష్టానుసారంగా చేసి క్షమించడాన్ని నేరం చేస్తే వదిలిపెట్టాలని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. వదిలిపెట్టమంటారని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. నంగనాచిగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడే ఉన్నాడు మీ జిల్లాలో ఒక ఆయన చైర్మన్. So we have been consistently raising our concerns regarding the quality of prasad and regarding the functioning of TTD itself, and of course other dharmic issues. But these guys, when we formed the government and said we want to revive, we want to go back to, then we sent samples, and we realized that this is animal fat, fish oil, and of course amount of beef fat and pig fat, fish oil, elements of both these things are there, all these three. And we are quite hurt, quite in a state of shock. And people have taken it for granted to play that kind of games. Here it is, when people of no commitment and no value and no respect for the sanctity of a temple, and if they take charge, this is what exactly happens. In the name of politicking, they went for some substandard things, and that's the result of it. Yeah, in adulteration of the Tirupati Prasadam, this relates to the sentiment, the emotions, and the faith of crores of people, not only in Andhra Pradesh but all over the country and even internationally. Mr. Chandrababu Naidu presented a report that said a sample was taken on the day that he assumed power, and this sample reported that there is beef tallow and fish oil also in the ingredients that were used to make the laddus, the prasadam, in the Tirupati. We do not understand why Mr. Chandrababu Naidu made this so casual. Therefore, the Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue.
because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people, but to crores of people. We have also written to the Home Minister of India, Mr. Amit Shah, demanding for a CBI inquiry into this matter. साथ ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार मंदिर में शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर वाईएसआर कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को सिरे से खारिज किया। चंद्रशेखर की पार्टी ने कहा है कि तिरुमला प्रसादम पर चंद्रबाबू की टिप्पणियां बेहद निंदनीय हैं। Ultimately, at the end of the day, anyway, at the end of the day, I myself am writing a letter to the Prime Minister. I myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. Sir, will you be meeting to PM as well in Delhi? PM meeting is a big story altogether. And when writing a letter to these institutional bodies, the heads of the institutional body, that's a different story. తర్వాత లార్డ్ అంటే పిగ్ స్కిన్ కింద ఉండే ఫ్యాట్, పిగ్ ఫ్యాట్ అనుకోవచ్చు. అది లార్డ్ అనేది వాల్యూ ఆ టెస్ట్ చేస్తే 116 వచ్చింది. ఉండాల్సింది ఎంతంటే 102కి కింద ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి బిలో 102, బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 102, విచ్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ అడల్టరేటెడ్ విత్ లార్డ్ ఆల్సో. सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच लड्डुओं के सैंपल को लैब भेजा गया। आंध्र प्रदेश के गुजरात में केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की लैब ने सैंपल की जांच की और जब जांच की रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। बालाजी देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। बालाजी मंदिरों की कुल संपत्ति कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। लेकिन इस मंदिर में भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ने देश में भूचाल ला दिया है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर 2 कोस पर पानी और 5 कोस पर वाणी यानी कि भाषा बदल जाती है। लेकिन कुछ नहीं बदलता है तो आस्था, नहीं बदलती है तो भक्ति। ऐसे तो भारत में हजारों लाखों मंदिर हैं। उन मंदिरों में सालाना लाखों करोड़ों का चंदा आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के पास देश के मंदिरों में सबसे ज्यादा पैसा है। साल 1933 में तिरुपति मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। बालाजी मंदिर की 16,000 करोड़ की राशि बैंकों में जमा है। दस लाख 30,000 टन गोल्ड डिपॉजिट है। अलग अलग शहरों में मंदिर की कुल 900 संपत्तियां हैं। तिरुपति मंदिर की अकूत संपत्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मंदिर की कुल संपत्ति विप्रो जैसी कंपनी की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। नेस्ले जैसी कंपनी से अधिक है। अल्ट्राटेक जैसी कंपनी के नेटवर्थ से भी ज्यादा है। इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें जगन मोहन सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा था।
चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जोरदार जीत दर्ज की थी। 18 सितंबर को अमरावती में हुए एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि तिरुमला मंदिर के प्रसाद में लड्डू घटिया सामग्री से बनाया गया था। घी के बदले जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने एनडीए विधायकों की बैठक में बताया कि 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब भेजा। 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काफ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने विधायकों को ये भी आश्वस्त किया अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर में सभी चीजों को सैनिटाइज कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। दरअसल तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए रोजाना लाखों लड्डू बनाए जाते हैं, जिसके लिए हजारों किलो घी की जरूरत पड़ती है। 50 सालों से कर्नाटक की कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन मंदिर को घी की सप्लाई करता था। फेडरेशन की ओर से प्रसाद के लिए हर 6 महीने में 1400 टन घी की सप्लाई करता था। सरकार कम पैसे दे रही थी, इसलिए जुलाई 2023 में कर्नाटक की फेडरेशन ने सप्लाई से इनकार कर दिया। उसके बाद जगन सरकार ने जुलाई 2023 में ही 5 फर्म को घी की सप्लाई का काम दिया था। लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने में जिस घी का उपयोग किया गया था, उन लड्डुओं में पशु वसा की मात्रा मौजूद थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का आरोप सच साबित हुआ। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था, भक्ति को तार तार किया गया था। हिंदू धर्म गुरुओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ये घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए, और साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। प्रसाद में मिलावट की पुष्टि के बाद बीजेपी वाईएसआर पर हमलावर है। बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पूर्व सीएम जगन मोहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। It's a very bad thing happened in Tirumala history. We are very sadly condemning the issue that Jagan Mohan Reddy government wantedly damaging the sentiment of Hindu pilgrims, especially Balaji devotees, and we are filing a complaint against the Jagan Mohan Reddy and that TTD chairman Bhumana Karnaka Reddy and Subba Reddy, and that time executive officer the Dharma Reddy. Right now we are using
pure cow ghee for making laddu prasadam, and we request Balaji devotees in future definitely our NDA government make sure that we'll give 100% good prasadam for devotees. मंदिर के प्रसाद में जिस तरह से मिलावट की बात सामने आई है, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हमलावर है। यहाँ तक कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आने वाले समय में किस किस पर जांच की आंच आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लैब रिपोर्ट के बाद इतना तो तय है कि हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।